हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे पिस्ता यानी कि पिस्ताचियो के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, पिस्ता भी एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है और स्नैक्स की तरह यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल कुछ स्वीट्स वगैरह में भी किया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो पिस्ता भी काजू बादाम की तरह ही एक पॉपुलर नट्स के रूप में जाना जाता है और काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस माना जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों मैं बता दूं, इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं। इसकी कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो इस नट को दूसरे नट्स से अलग रखती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो उससे पहले हमें इसके कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में देखें तो ये भी हाई फैट हाई प्रोटीन वाला ही ड्राई फ्रूट है, जैसे काजू बादाम होते हैं। तो इसमें अगर 100 ग्राम पिस्ता आप लेंगे तो उसमें लगभग 55 ग्राम फैट मिलता है और इसमें 20 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है और इसी के साथ साथ 25 से 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जिसमें 10 से 11 ग्राम तक आपको फाइबर मिलता है और इसी के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत शुगर भी 3-4 ग्राम तक मिल सकती है। तो दोस्तों इसे अगर कैलोरी की बात करें तो 100 ग्राम पिस्ता से आपको 550 से 600 कैलोरीज भी मिल जाती हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो मेजर विटामिन हैं वो हैं B1, B6 और विटामिन ई। ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ थोड़ी मात्रा में विटामिन के भी पाया जाता है। और अगर मिनरल्स की बात करें तो जो इसके मेन मिनरल्स हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, उसमें आपके आते हैं मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि मिनरल्स भी होते हैं कुछ मात्रा में। और इसके अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स पाए जाते हैं और जीजेंथिन और ल्यूटिन नाम के कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, जिनके अपने अलग फ़ायदे हैं और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के आधार पर क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन फ़ायदों की बात करेंगे जो इसे यूनिक प्रॉपर्टीज़ दिलाती हैं, यानी कि इसकी जो विशेषताएँ हैं। तो इसकी 2 खास विशेषताएँ हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता यह है कि जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाएं, जो कि हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, जिनका बॉडी हमारे शरीर में निर्माण नहीं कर पाती है। तो ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये ज़्यादातर आपको मेनली एनिमल फूड से ही मिलते हैं। वेजिटेबल फूड से या वेजिटेरियन फूड से ये बहुत रेयरली मिलते हैं। और अगर नट्स की बात करें तो मात्र पिस्ता ही एक ऐसा नट्स की कैटेगरी में आता है जिसमें कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है पिस्ता की। तो इसके आगे बताएंगे कि इसके किस टाइप के फ़ायदे हैं। और दूसरा फ़ायदा देखें तो इसमें जैसा कि सभी नट्स में ऑक्सलेट पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में मिलता है। बहुत से नट्स में, काजू बादाम में भी ऑक्सलेट पाया जाता है, लेकिन पिस्ता में ऑक्सलेट बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो पिस्ते में जो ऑक्सलेट कम मात्रा में मिलता है तो ये हमारे किडनी स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अगर आप ऑक्सलेट ज़्यादा लेते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप पानी वगैरह कम पीते हैं या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, तो आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑक्सलेट लेने से। तो यहाँ पर ऑक्सलेट बहुत कम होता है, इसलिए पिस्ता खाने से किडनी स्टोन के चांसेस नील रहते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये 2 इसके विशेष फ़ायदे हैं जो और नट्स से इसको अलग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य फ़ायदों की बात करें तो ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो फैट है हाई क्वालिटी का होता है। इसके फैट को अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैट्स का एक बहुत अच्छा परफेक्ट बैलेंस होता है, जैसे काजू बादाम में होता है। तो इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी है। पोटेशियम और मैग्नीशियम भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या है, हमारी हार्ट मसल्स स्ट्रांग बनती हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या जो खून की नसें हैं वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, उनमें टाइटनेस नहीं आती है या हार्डनिंग नहीं होने पाती। और इसी के साथ साथ जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कंट्रोल में रखता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल सभी को बैलेंस में रखने की क्षमता रखता है। तो इस तरह हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए पिस्ता खाना अच्छा होता है। और दोस्तों इसका एक अन्य बड़ा फ़ायदा मिलता है हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए। तो न्यूरो हेल्थ में क्या काम करता है, तो ये हमारे नर्व फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। नर्व्स के जो फंक्शन होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उनमें ये काफ़ी हेल्प करता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। और इसी के साथ साथ ही हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, कॉग्निटिव पावर को बढ़ाता है ब्रेन की। तो ब्रेन हेल्थ और नर्व हेल्थ दोनों ही इससे अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलते हैं हमारी न्यूरो हेल्थ को लेकर।
और इसके अलावा दोस्तों इसमें ल्यूटिन और जीजैंथिन के कारण हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को मेंटेन रखता है और काफ़ी आजीवन आपकी आंखें हेल्दी रह सकती हैं इसको लगातार खाते रहते हैं तो रेगुलर डाइट में। तो इसमें क्या है, ये हमारे जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आंखों में, जैसे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आने लगती है या धुंधलापन आने लगता है या आंखों की रोशनी एज के साथ काफ़ी तेज़ी से कम होने लगती है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को ये काफ़ी कम करता है और ये काफ़ी हद तक आपके कैटरेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम को रोकता भी है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये हमें अगर डायबिटीज़ में देखें इसका क्या फ़ायदा मिलता है, तो डायबिटीज़ में इसका ये 3 तरह से फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, 15 से 20 होता है। और अगर रोस्टेड पिस्ता ले रहे हैं, जो कि ज़्यादातर नमकीन रोस्टेड पिस्ता मिलते हैं मार्केट में, इसको हम यूज भी करते हैं ज़्यादातर इसी तरह से, तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, 25 से 30 हो सकता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि ये भी काफ़ी लो रेंज में ही आता है। तो लो रेंज में होने के कारण ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारी ब्लड शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। और इसी के साथ साथ दूसरा फ़ायदा मिलता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के जो विटामिन और मिनरल्स हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। और तीसरा फ़ायदा इसका मिलता है डायबिटीज़ में, जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम काफ़ी आम है, जिसमें हमारी नर्व्स की प्रॉब्लम आने लगती है, हाथ पैरों की नर्व्स में कुछ अलग टाइप के सेंसेशन होते हैं, जैसे कि नमनेस आ जाती है या चींटियाँ काटने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लगता है ऐसे सेंसेशन होते हैं। तो इस टाइप की न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में पिस्ता खाना काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से डायबिटीज़ में पिस्ता खाना काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये हमारे चूँकि इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो भी इसके पॉलीफिनॉल या अन्य कैरोटिनॉइड्स वगैरह कंपाउंड हैं, तो इनके कारण ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें हमारी बॉडी में किसी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो सेलुलर डैमेज होता है उसको रोकता है, जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण होता है, जो फ्री रेडिकल डैमेज को जब ये रोकता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इससे क्या है, हमारे आजीवन हमें किसी भी प्रकार की गंभीर जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनसे ये बचा कर रखने की क्षमता रखता है। तो इससे जो है इसको लगातार अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाते हैं तो हमें गंभीर क्रॉनिक बीमारियों से बचाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारे पिस्ता खाने के फ़ायदे हैं। और इसको अगर देखा जाए तो नॉर्मली कितना खाना चाहिए, तो नॉर्मली इसका मैक्सिमम डोज 45 से 50 ग्राम डेली माना गया है, लेकिन नॉर्मली 15, 20 या 25 ग्राम तक नॉर्मली खाया जाता है इसे, और 25-30 ग्राम तक ही लोग खा पाते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। और मैक्सिमम डोज मतलब 45 से 50 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए। और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, इसलिए भी लोग थोड़ा इसको इकोनॉमिकली यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे भी आप यूज करें, अगर पिस्ता आपकी रेगुलर डाइट में है, थोड़ा बहुत स्नैक्स के रूप में ही यूज किया जाता है, कोई मेन डाइट के कोर्स में तो होता नहीं है ये, तो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारी से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।